नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर। आप देख रहे होंगे मेरे साथ में पीछे एक बैनर भी दिख रहा होगा काकापू का। एक रेस्टोरेंट है, बार है और काफ़ी अच्छे मीन्स कॉन्सेप्ट के साथ बना है। काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है और सबके लिए और बेसिकली ये यूथ के लिए तो मतलब वरदान साबित होने वाला है। खैर मेरे साथ में 2 ओनर हैं इसी रेस्टोरेंट के, तो इन्हीं से बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और क्या-क्या चीज़ें रेस्टोरेंट में मिल रही हैं, उस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ। हेलो सर, मेरा नाम शतायु केदारे है। मैं इस जगह का को-ओनर हूँ। को-ओनर है। जी, आप बताएँ। हेलो सर, मेरा नाम मृणाल नीलावर है। मैं भी इस जगह की को-ओनर हूँ। बहुत बढ़िया। 2-2 को-ओनर हैं साथ में और रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं और आप पहले से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हैं और आप होटल मैनेजमेंट से हैं और इसके अलावा काफ़ी सारा काम कर चुके हैं। तो सतायु जी, ये कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया काकापू का? क्योंकि हमने बाहर से देखा कि बाहर से खाली कॉफ़ी शॉप लगा और अंदर आके देखा तो बार भी है, रेस्टोरेंट भी है, फैमिली रेस्टोरेंट भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर जैसे मैं नागपुर में पिछले 4-5 सालों से घूम रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स जा रहा जी। हूँ। मैंने देखा कि सिटी में मोर और लेस सारे रेस्टोरेंट एक ही तरीके से है। सो एक बार मैं आई गेस दिल्ली में गया था, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जो उनका फ्रंट अलग था एंड अंदर से जाने के बाद इट वाज वेरी डिफरेंट। सो आई थॉट दिस इज समथिंग न्यू व्हिच सिटी नीड्स एंड उस वजह से हम लोगों को ये कांसेप्ट दिमाग में आया एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। आप पहली बार शायद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आई हैं, तो आपने कैसे मतलब आने का यहाँ पर सोचा? क्या दिमाग में आइडिया आया? कैसे वो ज़रा बताएँ? मतलब बचपन का सपना था मेरा एक्चुअली ये। जी, जी, जी। मुझे होटल मैनेजमेंट ही करना था। हाँ। 7th 8th स्टैंडर्ड से ही मुझे पता था हुँ। एंड उसमें ही फिर मैंने बैचलर्स भी किया है। हाँ। मेरा मास्टर्स भी एमएससी भी होटल मैनेजमेंट में ही हुआ है, हुँ। जो मैंने यूके से किया था। हुँ। वहाँ पे थोड़े दिन काम किया बट मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो मैंने बचपन से देखा है उनको बिजनेस रन करते हुए, तो मुझे वो काफ़ी पसंद आया था। तो मैं ऐसी थी कि मुझे भी मेरे इंडस्ट्री में खुद का बिजनेस शुरू करना है। जी। सो वहाँ से बस शुरुआत कूद हुई। पड़े। यस। तो इसमें वेज नॉन वेज आपने शायद दोनों ही चीज़ें रखी हैं। हाँ सर, वेज नॉन वेज स्पेशलिटी हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स और कॉफी सारी चीजें सर। अच्छा, अभी जैसे हम पढ़ रहे मेन्यू भी देख रहे थे, आपने मसाले के बारे में बताया कि सारे मसाले हाथ वाले इस्तेमाल होते हैं। खैर वो डब्बा पैकिंग भी हाथ वाले ही मसाले हैं, लेकिन फ़िलहाल मतलब क्या ख़ासियत है आपके मसाले में? क्या ख़ासियत है खाने में आपकी? सर जैसे कि जो हमारा मेन्यू है ये ऑल इन ऑल सारे क्राउड को देख के हमने क्यूरेट किया है और हमारे मेन्यू में थोड़ी बहुत ट्विस्ट है। लाइक जैसे हम नागपुर से आते हैं तो नागपुर के शहर को थोड़ा सा स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद है। सो हमने जो हमारे लोकल साउजी वेंडर्स है सो उनसे हैंडक्राफ्टेड मसाले बनाए विच वी आर यूजिंग इट इन आवर डिशेस एज वेल। उसके साथ साथ हमारे पास कॉन्टिनेंटल ऑप्शंस भी है, वी हैव सूप्स एंड ओरिएंटल ऑप्शन एज वेल। ये बार का जो आइडिया है, क्योंकि बिकॉज़ आप फीमेल हैं और यहाँ पे नागपुर में खैर आजकल बहुत चर्चा में चीज़ें ये, तो बार का आइडिया कैसे आया ये वाला आपका? जब होटल मैनेजमेंट में गई थी तो मैं एक्चुअली किचन के तरफ गई थी कि मुझे पेस्ट्री का शेफ बनना है। ओके। पर जब मैंने देखा तो कॉकटेल्स एंड ऑल बनाने में एक्चुअली बहुत केमिस्ट्री एंड जस्ट इन जनरल सारी चीज़ें लगती है। बस 2-3 ड्रिंक्स मिला दी और उससे एक कॉकटेल बन गया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे भी बहुत साइंस, थॉट प्रोसेस, फ्लेवर प्रोफाइल और सारी चीज़ें रहती है जैसे किचन में रहता है। तो मुझे वो बहुत यूनिक लगा कि कॉकटेल्स बनाने के भी वेरियस टाइप्स होते हैं, ये भी मुझे कभी नहीं पता था कि लेयरिंग करके कुछ है, स्टरिंग कुछ है, शेकन कुछ है ऐसे। तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। फिर जब मैं लंदन गई तो वो और अलग एक दुनिया में मैंने देखा कि बार्स कैसे हो सकते हैं, स्पेशलिटी कॉकटेल्स कैसे बन सकते हैं। तो उसी की वजह से वो पूरा डिसीजन सारा लिया। एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस, बढ़ाया। यस। चलिए सतायु जी, इसके अलावा एक चीज़ और जो मेन क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि फैमिली जैसे अगर आती है आपके यहाँ पे, क्योंकि बार का कॉन्सेप्ट है और फैमिली थोड़ा सा ना बार को देख के अवॉइड करती हैं, क्योंकि ऐसा ना हो न्यूसेंस क्रिएट हो या कुछ भी। तो उस चीज़ से कैसे आप निपटेंगे अगर फैमिलीज आपके रेस्टोरेंट में आती हैं तो? सर जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो रेस्टोरेंट एरिया उसमें 2 सेक्शन है, वन इज द आउटडोर सेक्शन एंड अदर वन इज द इंडोर सेक्शन। सो जो मेजर हमारा अल्कोहलिक क्राउड है, मतलब पीपल यंग क्राउड हो गया, जब ड्रिंकिंग वाला क्राउड है वी ट्राई टू अकोमोडेट इन द आउटर सेक्शन एंड जो फैमिली वाला क्राउड है उनको हम लोग इनर सेक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि इनर सेक्शन थोड़ा सा कंफर्टिंग है, कोजी है, यहाँ की वाइब थोड़ी सी अलग है, वहाँ की थोड़ी सी अलग है, तो इसलिए वो फैमिली के लिए ज़्यादा बेटर है एंड ये ड्रिंकिंग के लिए ज़्यादा बेटर है। अच्छा, खाना जो है क्या नागपुर के जैसे तीखा वाला है या फिर आपने सबके लिए
कुछ ना कुछ रखा है? सर हमारी कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशली नागपुर के लोगों को लेके बनी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे बहुत लोग हैं जो तीखा नहीं खाते हैं इतना, सो उनके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें। तो ऑल इन ऑल मेन्यू जो बोलोगे, कुछ चीज़ें स्पाइसियर साइड पे और कुछ चीज़ें एक माइल्ड स्पाइसी या फिर मीडियम साइज साइड पर है। अच्छा। सो अगर आपका जैसा भी टेस्ट पैलेट है, अगर इफ़ यू वांट आपको मीठा खाना पसंद है, हमारे पास वैसा भी, आपको एक्सट्रीम तीखा पसंद है तो हमारे पास वैसा भी है। तो आपका जैसा टेस्ट पैलेट है, आई थिंक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है आपको देने के लिए। चलिए, वो तो खाने पे, वो टेबल पे जब आएगा खाना वो ज़रूर देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का खाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेस्टोरेंट है या फिर बार है वो एकदम साफ़ सुथरा है, क्लीन है, वो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। इसके अलावा हम इनकी किचन भी दिखाएंगे। किचन आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार किचन बनाई हुई है। इसके अलावा जो दोनों यंग एंटरप्रेन्योर हैं, इनके दिमाग का जो आइडिया है वाकई लाजवाब है। आप जब आएंगे एम्बियंस आपको दिखेगा और दिखेगा कि मतलब जो कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा है। अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने चुना है, क्योंकि बाहर एकदम कॉफ़ी शॉप जैसा लगता है, लगता नहीं कि अंदर में इतनी सारी चीज़ें होंगी, मतलब खुल जा सिम सिम वाला चीज़ें आती है। तो कॉन्सेप्ट का नाम ही स्पीकीजी है। हाँ। तो ये एक्चुअली काफ़ी टाइम से स्पीकीजी जो कॉन्सेप्ट है वो है, बट इंडिया में अभी नया नया आया है एंड नागपुर में दिस इज़ द फर्स्ट स्पीकीजी। चलिए। तो यूएस में एक्चुअली सबसे पहले शुरुआत हुआ था, और अगर जब मैं इंडिया का बताऊँ तो इंडिया में भी स्पीकीजी थे बट हम लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि जुगाड़ जो बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया के लोग जुगाड़ करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो ये भी ऐसे बोल सकते हैं कि जुगाड़ी है, कि ये आगे दिखता कुछ है, पीछे है पीछे कुछ कुछ और। है। यस, बिल्कुल खुल जा सिम सिम वाला है। खैर, और जब अंदर आएंगे तो अंदर शानदार एम्बियंस नज़र आएगा और आपको मज़ा आने वाला है। खैर, चलेंगे खाने की टेबल पे और दिखाएंगे, पूरा एम्बियंस भी आपको दिखाएंगे। मज़ा आने वाला है आपको पूरी वीडियो में। मेरे साथ इस वक्त शेफ़ हैं और बहुत ही शानदार यम्मी खाना है, डिलीशियस खाना मेरे सामने रखा हुआ है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी कंट्रोल करता हूँ। पहले शेफ़ से इसके बारे में बात कर लें। शेफ़, बहुत अच्छा चीज़ें दिख रही, क्या क्या बनाया? मुझे तो नाम भी मतलब ढंग से नहीं पता, क्योंकि क्या है, कॉन्टिनेंटल है, क्या चीज़ है, वो बताएं। सर ये आज हमने बनाया हुआ है, हमारे पास लोटस स्टेम्स हैं, क्रिस्पी लोटस स्टेम्स, जिसको कमल ककड़ी बोलते हैं। हाँ। उसका ये एपेटाइजर है हमारे रेस्टोरेंट में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कचूमर पनीर है, जो कि साबूदाना के साथ कोट किया हुआ है, जिसको टैपियोका कहते हैं। टैपियोका पर्ल्स के साथ है। और उसके बाद यहाँ पे है ये वियतनामीज राइस शीट रहती है, उसके अंदर हमने स्टफिंग किया हुआ है वेजिटेबल्स का। उसके साथ ये रोल बनता है इसका, जिसको समर रोल कहते हैं, वो है। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है ये अरेंजिनी है, जो कि एक इटालियन एपेटाइजर बोल सकते हैं, एक मेन कोर्स बोल सकते हैं। उसका इंडियन वर्जन है, जो कि हमने वो दाल खिचड़ी के साथ बनाया हुआ, थोड़ा सा इंडियन ट्विस्ट देके, जिसके साथ में आपको पिकल सॉस भी मिलेगा उसके साथ। और इसमें जो स्टफ है वो है स्मोक चीज स्टफ किया हुआ है इसके अंदर। अच्छा, अभी तो ये आपने स्नैक्स टाइप से बनाया हुआ है, तो ये आप ही ने डिजाइन किया है, आप ही ने बनाया है? ये मेन्यू पूरा मैंने डिजाइन किया हुआ है, पूरा मेरा क्यूरेशन है पूरे मेन्यू का। ग्रेट। और मेरी टीम का एफर्ट्स के साथ। तो मेन कोर्स में क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास में? सब मेन कोर्स में आपको साउथ इंडियन भी रहेगा, नॉर्थ इंडियन रहेगा, जैसे चिकन चेटीनाड है, और उसके बाद हमारे पास बटर चिकन है, कढ़ाई चिकन है, फिर पनीर के डिशेज है। तो उस तरीके से हमारे पास हर रीजन के हिसाब से हमारे पास कुछ ना कुछ है। चलिए। अच्छा सरायू जी, जैसे यहाँ पे खाना दिख रहा है और जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना है, तो आपको भी मन होता है कभी कभी कि बहुत शानदार डिलीशियस खाना मिला है तो उसको खाया जाए, चखा जाए? सर बिल्कुल होता है। एक्चुअली हम लोग किसी इंडस्ट्री से आते हैं तो हमारा आधा टाइम तो खाना टेस्ट करने में और डिलीशियस खाना खाने में ही जाता है। ग्रेट। आपको? सेम, मेरा भी वही आंसर रहेगा। और अच्छा। बस हमारा टाइम यहीं पे जाता है, तो भूख लग जाती है, टेम्पटेशन में हम लोग भी गिव इन कर देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। फूड वेस्टेज बहुत होता है, तो मतलब उसके लिए क्या करते हैं? या तो खाना इतना डिलीशियस होना चाहिए कि मजबूरी हो वो खा जाए सामने वाला, और बच रहे तो उसके लिए क्या करेंगे? फूड वेस्टेज हमारे, जैसे कि अब एक नॉर्मल एक कोई भी आप पर्सन को देखें तो उनका एपेटाइट 180 से 200 ग्राम के आसपास ही एक आदमी खा सकता है। तो हमारा जितना भी पोर्शन साइज है वो हमने उसी हिसाब से बनाया है। खाना भी अगर हमारा टेस्टी है तो वेस्टेज तो कहीं बनता ही नहीं उसमें। बनता ही नहीं। चलिए, ये और अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बताया कि अगर फूड बहुत स्वादिष्ट है, डिलीशियस है, तो जाहिर सी बात है वेस्टेज का तो सवाल ही नहीं। Right. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब खाने की टेबल पे चलते हैं। टेबल पे तो खैर खाना आ ही चुका है, बस इसको टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं टेस्ट कैसा है। अब मैं आपका भी ले लूं। क्या क्या नाम बताया इसका? दाल भात अरेंजिनी। दाल भात
अरेंजिनी। अरेंजिनी। अच्छा, कैसे खाया जाता है इसको? सर इसको आप एक बाइट में भी करके या हाथ से स्प्लिट करके भी खा सकते हैं। अच्छा, पहले स्प्लिट करके दिखाना चाहिए कि कैसा है कैसा नहीं है। मैं जरूर दिखाऊंगा। देखिए, चलिए देखते हैं। इसमें चीज है और क्या क्या चीज है ना इसमें? सर इसमें चीज है, इसमें आपको सेलेरी सीड जो रहती है थोड़ा सा आपका पैलेट को फ्लेवर वाइज और रिफ्रेश करेगा, उस तरह के इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं इसमें। देखिए, चीज है, पूरा चीजी है, खा के देखते हैं। बहुत यम्मी है, मतलब थैंक यू। मजा आ गया, सीरियसली बहुत यम्मी है। सॉस है, थोड़ा सा सॉस भी लेते हैं, डिप कर लेते हैं उसका। मजा आ गया, सच्ची में मजा आ गया। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि सारा जो फूड है वेजिटेरियन फूड है, लेकिन बहुत ऑसम, बहुत डिलीशियस है। दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों ऑप्शन है। और मेरे हिसाब से अभी तो मैंने ये खाया है, अब बाकी और भी चीज चखते हैं। ये क्या चीज है? ये सर कचूमर पनीर है, और इसको कचूमर पनीर। टैपियोका जो अपना साबूदाने के साथ हमने इसको कोट किया। देखिए, साबूदाने के साथ है कचूमर पनीर, तो बाहर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट। वाह, बहुत शानदार, बहुत ही डिलीशियस, मजा आ गया। खैर, बहुत सारी चीजें हैं, अब हर किसी का तो रिव्यू करके नहीं दिखा सकते, लेकिन ओवरऑल जो मैं रिव्यू बता रहा हूँ 5 आउट ऑफ द 5। थैंक यू। मतलब आपको ऐसा भी नहीं कि 4.5 भी नहीं दे सकते, क्योंकि एम्बियंस भी बहुत शानदार है, फूड भी बहुत शानदार है। थैंक यू। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। और आपका जो रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा चले, बस इसी दुआ के साथ में हम लोग ये खाना फिनिश करते हैं और आप लोगों को फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।